जब इस मूवी का टीजर आया था दो दीवाने शहर में, तो इसे लेकर के मैंने इस बात के कमेंट किया था कि जो रवि उद्यापर है, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, इन्होंने जिस तरह की कास्टिंग की है मृणाल ठाकुर को लेकर के, सिद्धांत चतुर्वेदी को लेकर के, जितने तरह का इन्होंने फ्रेश पेयर बनाने की कोशिश की है, हो सकता है शायद ये बॉक्स ऑफिस पर जाकर के इनके लिए फायदे का सौदा साबित हो, क्योंकि आज के टाइम में हर लोग कोई मृणाल ठाकुर को पसंद कर रहा है। और जैसे जैसे सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उनका बॉलीवुड में धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, अपनी मूवीज को लेकर के, अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी को देखेंगे, जिस तरह की इंटेंसिटी को देखेंगे, जिस तरह के इनके कैरेक्टर को देखेंगे, इनके काम को देखेंगे, तो इनका ग्राफ दोनों का ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तो जिस वजह से इन दोनों की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए और जिस तरह का न्यू फ्रेश पेयर बनाया है, तो रवि उद्यापर को यहाँ पे मुझे लगता है एक सल्यूट तो दिया जाना चाहिए इस बात को लेकर के। अभी बुधवार को अगर उसमें ट्रेलर के बारे में बात करूं, तो उस बुधवार को उसका 1 मिनट 58 सेकंड का इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है। उस ट्रेलर से शुरू से लेकर के अगर आखिर तक मैं बात करूं, तो मृणाल ठाकुर पे मेरी ज्यादा निगाह चली गई। मृणाल ठाकुर एक ऐसी मंजी हुई कलाकार के रूप में, एक्टर के तौर पर, चाहे वो कोई भी परफॉर्मेंस हो, चाहे उनका फेस एक्सप्रेशन हो, चाहे उनकी एक्टिंग हो, वो लाजवाब है। जिस तरह का उन्होंने किरदार पकड़ने की कोशिश की है, ना सिर्फ मृणाल ठाकुर के बारे में बात करूं, जो कि इनके किरदार का नाम यहाँ पे शेनी रखा गया है, और सिद्धांत चतुर्वेदी का जो किरदार है उसका यहाँ पर शशांक नाम रखा गया है। ये दोनों अगर मैं बात बताऊं, तो जिसमें ट्रेलर देख करके जितना मैंने अंदाजा लगा पाया है, सिद्धांत चतुर्वेदी को शय बोलने में किसी तरह की कुछ परेशानी होती है, जिसे लेकर के उन्हें उनके जो कलीग्स हैं, उनके साथ में काम करने वाले हैं, जो उनके बॉस हैं, सेल्स में भी उस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। तो शायद उस प्रॉब्लम को लेकर के उनके अंदर किस तरह की एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, तो जिस पर वो बहुत ज्यादा शायद काम करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जाती है। और लगता है शायद यही बात की वजह हो सकती है, शायद मृणाल ठाकुर, जो कि इनके फैमिली वाले मना कर देते हैं, मृणाल ठाकुर ही सिद्धांत चतुर्वेदी को मना कर देती हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही शशांक चौधरी के रिश्ता लेकर के मृणाल ठाकुर के घर पर जाते हैं, तो मना कर देते हैं, और मना करने के बाद में सिर्फ दोनों, उसके बाद में धीरे धीरे दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो पहले तो मना होती है, उसके बाद में धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तो एंड में जाकर के कहीं ये कहानी परफेक्ट होगी, या कहीं दोनों एक दूसरे के साथ में मिल पाएंगे। अगर आखिर जब इससे शादी करनी, तो शायद पहले क्यों मना किया, अगर पहले मना किया तो फिर बाद में करीब आने का क्या मतलब हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर के ठीक ठाक है, एक्टिंग परफॉर्मेंस उनका अच्छा है, नेचुरल है, जिसे लेकर के ऑडियंस इनके साथ में अच्छा और करेक्ट फील करेगी। तो बाकी तो आप लोगों को क्या लगता है? आप, मुझे ट्रेलर तो ओवरऑल ठीक ठाक ही लगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा, तो दोस्तों इस समय अपनी तरफ से 3 स्टार आउट ऑफ 5 दूंगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसे लगा, किसका ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, किसके कैरेक्टर आपको ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और जाने से पहले जरूर इतना ही, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।